पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। सबसे पहले मैं नालंदा और रोहतास उन दोनों जिलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की एक कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुंची है, उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनियां ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं। और हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे। पूरे घटनाक्रम और घटना का पर्दाफाश अनुसंधान के क्रम में पुलिस निश्चित रूप से करेगी। नमस्कार, आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार के 2 जिलों में हिंसा, 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जिसके बाद बिहार पुलिस अलर्ट हो गई। बिहार पुलिस चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा लगातार स्थिति पर काबू पाने के लिए बिहार पुलिस के अलग अलग कंपनियों को तैनात किया गया। बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार साफ जानकारी बताई है कि नालंदा और रोहतास में अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चुन चुन कर बिहार पुलिस उन तमाम दंगाइयों को, उन तमाम असामाजिक तत्वों को लालगढ़ भेजने की तैयारी में है। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले मैं नालंदा और रोहतास उन दोनों जिलों में वर्तमान में विधि व्यवस्था पूरी तरह शांतिपूर्ण नियंत्रण में है। जनजीवन सामान्य हो रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है और अद्यतन स्थिति आपको बता दी गई है। कल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बता दी गई थी। मैं केवल आपको ये अवगत कराना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर्याप्त सुरक्षा बल अभी भी कैंप कर रहे हैं। जैसे कि नालंदा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी बल पहले से ही प्रतिनियुक्त था रामनवमी और पर्व त्यौहार के कारण, और 100 हमारे जो लाठी बल सिपाही बिहार पुलिस के वो पहले से ही डेपुटेड थे। उसके उपरांत जब वहाँ समस्या उत्पन्न हुई तो एसएसबी की 1 कंपनी, रैफ की 2 कंपनी, आईटीबीपी की 1 कंपनी जो आज पहुंची है, उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 9 कंपनियां ऑलरेडी वहां पर तैनात हैं। अन्य पुलिस पदाधिकारियों को वहां पर भेजा गया है। अभी तक नालंदा में 15 प्राथमिकी दर्ज हुई हैं और कुल 130 लोगों की गिरफ्तारी की गई। रोहतास जिले में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियां और 200 लाठी बल पहले से ही वहाँ पर्व त्यौहार और वहाँ पर जो वीआईपी प्रोग्राम था उसके मद्देनज़र पहले से डिप्यूट की गई थी। उसके अलावा वहाँ पर 2 एसएसबी की कंपनी, 1 रैफ की कंपनी और बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 1.5 कंपनी बल अभी वर्तमान में अतिरिक्त रूप से प्रतिनियुक्त कर दिया गया। वो वहाँ पर अभी कैंप कर रहा है। रोहतास में कुल 3 प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें 43 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। कांडों का अनुसंधान गहन तरीके से किया जा रहा है। अलग अलग टीम कांडों के अनुसंधान में कार्रवाई कर रही है और पुलिस अब आगे भी जो साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करनी वो करेगी। और जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और जो एविडेंस सामने आएगा उसमें फिजिकल एविडेंस भी है, ओरल एविडेंस भी है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी है, डिजिटल एविडेंस भी है। ये सारे एविडेंस को मिला करके हम लोग निश्चित रूप से इस कांड के अनुसंधान में यह तहकीकात करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि किस प्रकार से इस पूरे घटनाक्रम अचानक और इतने बड़े पैमाने पर किया गया। इसकी निश्चित रूप से अनुसंधान के क्रम में ही इसकी जांच पड़ताल की जाएगी और वो बातें अनुसंधान के क्रम में जैसे जैसे सामने आएंगी आपके सामने रखेंगे। चैट के माध्यम से भी नालंदा के डीएम का बयान आया, उन्होंने कहा कि कई मोबाइल जो सीज हुए हैं व्हाट्सएप चैट के माध्यम से पहुंचाया गया था। इस तरह कई लोग देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पुलिस ने जब अनुसंधान कर दिया है, अनुसंधान शुरू हो गया है, तो पुलिस के अनुसंधान का इंतजार करिए। मैंने आपको बार बार बताया है और फिर बता रहा हूँ कि डिजिटल एविडेंस बहुत बड़ा एविडेंस रहेगा, ओरल एविडेंस रहेगा, लोगों के बयान सामने आएंगे। अब जब स्थिति शांतिपूर्ण हो गई है तो पुलिस कई लोगों से पूछताछ भी करेगी और पूरे घटनाक्रम को जोड़ के एक कड़ी से दूसरी कड़ी और तीसरी कड़ी अर्थात चेन ऑफ एविडेंस क्रिएट करेगी और हम लोग जो भी कार्रवाई करेंगे साक्ष्य के अनुसार कार्रवाई करेंगे। पूरे घटनाक्रम और घटना का पर्दाफाश अनुसंधान के क्रम में पुलिस निश्चित रूप से करेगी। उसमें कोई आपराधिक कार्रवाई है जो लोग पकड़े गए?
देखिए, अभी वो डेटा मेरे पास में नहीं आया है। हम लोग ये डेटा निश्चित रूप से कलेक्ट करेंगे और कि 130 जो गिरफ्तारियां हुई हैं नालंदा में, उसमें या बाकी रोहतास में भी जो गिरफ्तारी हुई 43, तो ये जो गिरफ्तारी हुई है इसमें किस तरह के लोग शामिल थे मैंने आपको बताया। जो अभियुक्त हैं उनसे आवश्यकता अनुसार रिमांड पर लेकर पूछताछ की जाएगी, किस तरह के बैकग्राउंड है। वो लोग भी ये बता सकेंगे कि उनको किसी ने क्या उकसाया था या किसके कहने पर वो इसमें पहुँचे या कैसे पहुँचे। तो पूरा घटनाक्रम अब आप एविडेंस, FIR, अरेस्टेड पर्सन के बयान, विक्टिम जो हमारे विक्टिम हैं जिनको क्षति हुई है उनके बयान और आसपास के जो हमारे बयान हैं उसके आधार पर हम लोग निश्चित रूप से कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेंगे। और बिहार पुलिस जब कांड के अनुसंधान में आगे बढ़ेगी, कोई नया तथ्य, कोई नया पैरामीटर सामने आएगा, आपको अवगत कराएंगे। अभी मेरे पास में अभियुक्तों का ये विश्लेषण नहीं है कि किसकी क्या बैकग्राउंड रही है, और एज वाइज प्रोफाइल भी आपने पूछा, वो भी प्रोफाइल सामने नहीं है। तो आपने सुना बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG जितेंद्र सिंह गंगवार को, जिन्होंने बताया कि चुन चुन कर सभी पर कार्रवाई की जाएगी, सभी की गिरफ्तारी होगी। वहीं स्थिति अभी बिल्कुल शांतिपूर्ण है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों को भी बिहार पुलिस नहीं छोड़ेगी। वीडियोस वायरल करने पर भी उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार पुलिस मुख्यालय के ADG के साथ साथ कल ही बिहार के DGP RS भट्टी ने भी साफ साफ कह दिया था कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। पर्दे के पीछे रहने वालों को भी बिहार पुलिस घसीट कर सामने लाएगी। अब देखना है कि जब बिहार पुलिस लगातार वहां पर कैंप कर रही है, शांतिपूर्ण स्थिति है, तो गिरफ्तारी और कितनी होती है। आपको हम फिर से बता दें, नालंदा में 130 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वहीं रोहतास में 40 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी अब तक हुई। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।